आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पंजाब में कांग्रेस हुकूमत बनाने का फार्मूला तय, सुनील जाखड़ बन सकते हैं वजीर आला, 2 नायब वजीर आला बनाए जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद कई नाम वजीर आला ओहदे के रेस में सामने आए हैं। सुनील जाखड़ का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि जराया ये भी बता रहे हैं आखिरी लम्हे में कांग्रेस भी बीजेपी की तरह हैरान कुन फैसला ले सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा के बाद पंजाब में कौन बनेगा कांग्रेस का नया वजीर आला, इससे मुतल्लक क्यास आराइयां की जा रही है। हफ्ता के रोज हुई कांग्रेस कानून साजी की मीटिंग में कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी को फैसला लेने का अख्तियार दे दिया गया है। इस दरमियान जराया के मुताबिक पंजाब में हुकूमत बनाने का फार्मूला तय कर लिया है। बताया जा रहा है कि सुनील जाखड़ को वजीर आला बनाया जा सकता है, जबकि 2 नायब वजीर आला भी बनाए जाने की खबर है। जराया ने बताया कि एक नायब वजीर आला दलित तबके से, जबकि एक नायब वजीर आला सिख तबके से हो सकता है। दलित नायब वजीर आला की रेस में साबिक काबीनी वजीर चरणजीत सिंह चुनी और सीनियर रुकन असेंबली राजकुमार वीर का नाम आगे चल रहा है। सिख तबके से नायब वजीर आला की दौड़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत करने वाले साबका काबीनी वजीर सुखजिंदर सिंह रंधावर का नाम आगे चल रहा है। अमरिंदर सिंह के इस्तीफा के बाद कई नाम वजीर आला की दौड़ में सामने आए हैं। सुनील जाखड़ का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि जराया ये भी बता रहे हैं कि आखिरी लम्हे में कांग्रेस भी बीजेपी की तरह हैरान करने वाला फैसला ले सकती है। कांग्रेस के अजीम लीडर रहे बिलाराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ 4 साल तक पंजाब कांग्रेस के सदर भी रह चुके हैं। इनकी पार्टी के सभी अरकान असेंबली पर अच्छी पकड़ भी है। ऐसे में वो रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस सदर नवजोत सिंह सिद्धू के दरमियान अभी तनाज़ा खत्म नहीं हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के वजीर आला बनने की मुखालफत करते हैं। जराया के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह अब जो चेहरा वजीर आला के ओहदे पर बैठेगा, साल 2022 का असेंबली इंतखाबात इसकी क़ियादत में नहीं लड़ा जाएगा। जराया के मुताबिक पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को बतौर वजीर आला आगे नहीं करना चाहती और न ही नवजोत सिंह सिद्धू को इलेक्शन से ठीक पहले खुद वजीर आला बनना चाहते हैं। पार्टी और सिद्धू नहीं चाहते कि सिद्धू पर इल्जाम लगे कि इनकी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को ओहदा छोड़ना पड़ा, और साथ ही सिद्धू आने वाले असेंबली इंतखाबात में बतौर पंजाब कांग्रेस हाई कमान को परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट और कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रताप सिंह बाजवा का नाम भी वजीर आला की दौड़ में शामिल है। कभी अमरिंदर सिंह के दोस्त रहे प्रताप सिंह बाजवा के रिश्ते बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह से खराब हो गए थे। प्रताप सिंह बाजवा ने असेंबली इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश भी जाहिर की है। माना जा रहा है कि वजीर आला ओहदे के दौड़ में डार्क हाउस हो सकते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस सदर नवजोत सिंह सिद्धू के दरमियान अभी तनाज़ा खत्म नहीं हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के वजीर आला बनने की मुखालफत करते हैं। इनका रिश्ता पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से है और वो रियासत को बर्बाद कर देंगे। राजस्थान में अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश की वार्निंग। रियासत के 6 अजला में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की वार्निंग। दरिया पहले से ही तेज है। उदयपुर की स्वरूप सागर लिंक नहर से पानी फतेह सागर में छोड़ा गया। राजस्थान में अलविदाई से पहले मानसून एक बार फिर फहाल हो गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मशरकी राजस्थान में से 21 सितंबर तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पेशन गोई में कहा गया है कि कम दबाव वाले इलाके और इससे वाबस्ता साइक्लोनिक सिस्टम के फहाल होने की वजह से अगले 24 घंटों में राजस्थान में मूसलाधार बारिश का इम्कान हो सकता है, जिसकी वजह से एक बार फिर अंदर दीव रियासत में भारी बारिश करेगा। महकमा मौसमियात ने सरोही, उदयपुर, डंगरपुर, प्रतापगढ़, बेलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां शदीद बारिश का इम्कान है। इसी दौरान जयपुर, जोधपुर, जलवर, पाली, नागौर, सैकर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, करौली और कोटा में धूल के तूफान के साथ बारिश की वार्निंग जारी की गई है। राजस्थान में दोबारा फहाल मानसून के बाद उदयपुर की खुश्क होने वाली जेलों में पानी दोबारा आना शुरू हो गया है। कोटा का चंबल दरिया तेज है, जिसके बाद चंबल के दरवाजे खोले गए और 75,000 क्यूसिक मजीद पानी छोड़ा गया, जबकि उदयपुर डिवीजन का सबसे बड़ा माही डैम भी
बह गया, अब सिर्फ चंद मीटर खाली रह गए हैं। इसके साथ ही बासलपुर डैम में पानी की आमद दोबारा शुरू हो गई है। दरअसल महकमे मौसमियात के मुताबिक राजस्थान में अब तक 415 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो मामूल से 3% ज्यादा है। मशरकी राजस्थान के इलाके की बात करें तो इसमें मामूल से 6% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि मगरबी राजस्थान के अजला में औसत बारिश मामूल से 2% कम है। ऐसे में अब देखना होगा कि वापस आने वाला मानसून रियासत के बाशिंदों को कितना राहत दे सकता है। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ। गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी और आजादी को हम खोने नहीं देंगे। हम हैं सच के साथ, हम हैं आपके साथ। आजादी की ओर एक कदम और, तस्नीम टीवी के साथ।